भारत को सोफिया कुरैशी जैसी बेटियों की जरूरत है, ना कि रुबिका लियाकत जैसी। दोस्तों, इस तरह की बातों से सोशल मीडिया अब भर चुका है। जी हां, चारों तरफ यही कहा जा रहा है कि भारत को उन बेटियों की जरूरत है जो देश का मान बढ़ाएं, दुश्मनों को धूल चटाएं, ना कि उनकी जो अपने ही देश के लोगों को आपस में लड़वाएं, एकता के बजाय नफरत का संदेश दें। जी हां दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी एक मिसाल कायम कर रही है, खासकर भारत की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर उभरी हैं। और रुबिका लियाकत जैसे लोगों पर, उनके जैसे तमाम महिला एंकरों पर सोफिया कुरैशी ने जबरदस्त तमाचा जड़ा है। तो दोस्तों, अब कौन सा नया तमाशा खड़ा किया गया है गोदी मीडिया की तरफ से, और सोफिया कुरैशी ने क्या कुछ बोला है, क्या कुछ कहा है, कौन है सोफिया कुरैशी, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, कल रात से जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई तो भारत से लेकर के पाकिस्तान तक तहलका मच गया। पाकिस्तान में बम धमाके की आवाज गूंज उठी। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। लगभग 100 आतंकवादियों को भस्म कर दिया गया है। जी हां, लेकिन इस बीच अब जो नई चीज देखने को मिल रही है, जो नई शख्सियत देखने को मिल रही है, वो ना केवल पूरे देश के लिए मिसाल बन रही है, खासकर यहां की औरतों के लिए एक मिसाल बन रही है, और इस सबसे बढ़कर रुबिका लियाकत जैसे एंकरों के लिए सोफिया कुरैशी जैसी मिसाल एक थप्पड़ की तरह पेश आई है। जी हां दोस्तों, सेना का रुबिका लियाकत, अंजना चित्रा जैसे लोगों को जबरदस्त तमाचा लगा है। तो सोफिया कुरैशी पर आने से पहले दोस्तों, कल से आज तक में जो कुछ भी हुआ उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। भारत ने सायरन वाली मॉक ड्रिल से पहले ही आतंक के अड्डों पर स्ट्राइक किया, और ऐसा किया कि पूरा पाकिस्तान गूंज उठा, और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर, यह नाम सुनते ही दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यह ऑपरेशन किन लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। उन पत्नियों को ध्यान में रखकर किया गया है जिनका सिंदूर उजड़ गया, जिनके पतियों को इन आतंकवादियों ने बेरहमी से मार गिराया, और अब उसी का बदला भारतीय सेना ने लिया है, और इतने तगड़े तरीके से लिया है कि पाकिस्तान याद रखेगा, ये आतंकवादी याद रखेंगे। इस पूरे हमले की खास और अच्छी बात यह रही दोस्तों कि यह हमला केवल उन जगहों पर ही किया गया जहां पर आतंकवादियों का अड्डा था। लेकिन इस बात को लेकर भी पाकिस्तान झूठ फैला रहा है और उल्टा यह कह रहा है कि भारत ने सिविलियंस को मारा है, मस्जिद गिरा दी है, और हमने भी भारत में फला जगह हमले किए हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान फेक खबर फैला रहा है, और उसमें तस्वीर भी पुरानी लगा रहा है जिनका आज के डेट से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। सेना की इस कार्रवाई की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिश्रा, शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया से बात की। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए न्याय बताया। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के सिग्नल कोड की अधिकारी हैं, जिन्होंने साल 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में भी काम किया था। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ सीमा पर दुश्मनों को धूल चटाई, बल्कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत की सियासत करने वालों को भी आईना दिखाया है। हाल के पहलगाम हमले के बाद जब सेना ने उन्हें ऑपरेशन की जानकारी साझा करने की जिम्मेदारी दी, तो यह साफ हो गया कि भारत का असली चेहरा एकता और देशभक्ति है, ना कि धर्म के नाम पर बंटवारा। बीजेपी के कुछ समर्थक जो लोग सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते फिरते हैं, हिंदू मुसलमान का राग दिन रात अलापते हैं, लेकिन उन नफरती चिंटुओं कर्नल सोफिया की ईमानदारी और उनका देश प्रेम और देश के प्रति सेवा यह साबित करता है कि भारत का मुसलमान उतना ही वतन परस्त है जितना कोई और है। इसलिए अब चर्चा रुबिका लियाकत की भी शुरू हो गई है, और उनके जैसे तमाम पत्रकारों की। और सोशल मीडिया पर हर कोई यही कह रहा है कि भारतीय बेटियों को कर्नल सोफिया कुरैशी जैसा होना चाहिए, ना कि रुबिका लियाकत जैसा। एक तरफ रुबिका को लेकर ऐसा कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे कर्नल सोफिया की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। दोस्तों, सोफिया के नेतृत्व में सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, बल्कि उन देशभक्तों को भी सबक सिखा दिया जो अपने ही देशवासियों को शक की नजरों से देखते हैं। और यह देखकर ताज्जुब होता है कि जो लोग मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाते फिरते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, नारेबाजी करते हैं, वो लोग अब सोफिया कुरैशी पर खामोश बैठे हैं।
आप खुद सोचिए, जब पहलगाम में हमला हुआ, हमले के बाद किस तरह से भारत में नफरत की आग फैली और जगह जगह लोगों को टारगेट किया गया, किसी का ठेला पलट दिया तो किसी के साथ मारपीट कर दी गई। यह सब हो रहा था पहलगाम हमले के बाद। लेकिन जिस तरह से कर्नल सोफिया का यह जवाब सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये उन तमाम लोगों के लिए एक तमाचा है जो धर्म के नाम पर समाज को बांटने का धंधा करते हैं। सोफिया ने अपने काम से बता दिया कि भारत का एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, जिस तरह से सोफिया कुरैशी ने इस पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उस पर हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, नाम नोट कीजिए, कर्नल सोफिया कुरैशी। सरकार ने संदेश दिया है, पाकिस्तान वालों, तुमसे ज्यादा मुसलमान हमारे मुल्क में हैं और उनकी वतन परस्ती पर हमें नाज है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि समझते नहीं हैं, उनको समझ आता नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपकी क्या राय है? और जिस तरह से अब सोफिया कुरैशी पर चुप्पी साध ली गई है, नफरत फैलाने के लिए मुद्दा नहीं मिल रहा, तो इस पर भी आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।